जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा 222 पर। आज हम इस क्लास के माध्यम से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पूर्णांक होता है हमारे पास, जो इसके मार्क्स होते हैं, जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50। लेकिन आपका जो पासिंग मार्क्स होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो होता है हमारा 17। आप 70 नंबर पर पास हो जाते हैं। लेकिन ऑर्थोग्राफी जो प्रोजेक्शन हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम में आता है, ये हमारा 20 से 30 नंबर तक का आता है। अगर आप इस ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन को एग्जाम में बना के आ जाते हैं तो आपको 20 से 30 नंबर मिल जाएंगे और आप पासिंग मार्क्स से भी ऊपर लेवल पर चले जाएंगे। आपका अच्छा स्कोर आप एक अपना बना सकते हैं ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने के बाद। तो चलते हैं फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में डिफरेंस समझने के लिए। देखिएगा, आइसोमेट्रिक जो होता है हमारे पास, आइसोमेट्रिक एक 3D फिगर होता है। ये जो आइसोमेट्रिक होता है ये एक 3D आकृति होती है, जबकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है हमारे पास ये 2D आकृति होती है। 2D आकृति होती है। आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारे पास निम्मी पैटर्न की बुक है जो कि लेवल 5 की है, इंजीनियरिंग ड्राइंग मैकेनिकल। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आपको ये उदाहरण 14, ये आपको एक चित्र दिख रहा होगा। ये हमारे पास एक आइसोमेट्रिक व्यू है। ये हमारा कैसा व्यू है? एक आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये दिया हुआ। ऐसे ही प्रोजेक्शन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपकी इसमें डायमेंशन दी हुई होंगी। इसकी हाइट जो दे रखी है वो 70 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका जो ये कर्व काट रखा है इन्होंने, ये 40 सेंटीमीटर है। ये 70 सेंटीमीटर इसकी लंबाई इधर है और इधर से जो चौड़ाई है इसकी वो है आपकी टोटल 55 और 55 हाइट यहाँ तक दे रखा है, 55 इधर से यहाँ तक दे रखा है इस कोने तक। आपको इस आकृति को अपने एग्जाम में 2D फिगर में बनाना पड़ेगा। देखिएगा, अगर ये दे रखा है इसमें सम्मुख दृश्य, इधर से दे रखा है इन्होंने पार्श्व दृश्य और ऊपर से होता है टॉप। तो सम्मुख दृश्य होता है फ्रंट या एलिवेशन बोलते हैं सम्मुख को, यानी कि सामने से। तो सम्मुख कौन सा दृश्य है? इधर से। तो हम सामने से इस आकृति को देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? तो ये इस तरह का दिखाई देगा। ये लाइन हमारी हिडन लाइन है, जो कि हमारी ये आर्क लगा हुआ है इधर, ये आर्क कटा हुआ है, तो यहाँ पर हिडन लाइन से इसे दर्शाया गया है। देखिएगा 25 इधर, 25 इधर, 25 इधर कटा हुआ है, तो ये 25 25 25 में आर्क कटा हुआ है हमारा। देखिएगा 35 हाइट इधर तक है, यहाँ तक 35 हाइट यहाँ तक है। देखिएगा यहाँ तक 55 है तो यहाँ तक 55 दे रखा, इसलिए ये सम्मुख से देखने पर ऐसी दिखाई देगी। ये दे रखा दृश्य, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट किधर है? इधर है। तो ये पार्श्व यानी कि साइड से कैसे दिखेगा? तो साइड से हमें ऐसा दिखेगा। देखिएगा टोटल लंबाई ये दे रखी है 70, यानी कि 25 25 और 40 40 ये दे रखा है इधर। ओके, ये आर्क कट हुआ है इधर, तो देखिए ये भी आर्क इधर है 70 सेंटीमीटर पूरा। ओके, अब ऊपर से यानी कि अप लेवल से, यानी कि अपर लेवल से आपको देखने से कैसा लगेगा? यानी कि टॉप से। तो टॉप से हमें ऐसा दिखाई देगा। देखो शीर्ष या प्लेन दृश्य, शीर्ष यानी कि ऊपर से हमें कैसा दिखाई देगा? तो ऊपर से हमें इस तरह का ये दिखाई देगा। तो ऐसी ही आकृति आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, जो कि आपको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के द्वारा आपको इस तरीके से आकृति बना के देनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपको 20 से 30 नंबर तक मिल सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे एक उदाहरण हमें ये दे रखा है, क्वेश्चन उदाहरण 23। देखिएगा, इसमें ये एक आइसोमेट्रिक दृश्य दिया हुआ है, सममितीय दृश्य। सममितीय आइसोमेट्रिक व्यू को बोलते हैं। इसका इंग्लिश नाम, हिंदी में इसे सममितीय दृश्य बोलते हैं। और ये जो होता है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसे हिंदी में की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं लंबकोणीय दृश्य। देखिएगा, ये हमारे पास एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है। इसकी हाइट जो दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर में लेना पड़ता है हमको इसको। इधर से हाइट दे रखी है 25 25, यानी कि 50 हो गया पूरा। इधर की जो लंबाई दे रखी है वो
55, इधर की चौड़ाई दे रखी है वो 65, और ये आर्क यहाँ से 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से 25, यहाँ से 20, तो ये टोटल 25 हो गया। यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 25, यानी कि सम्मुख दृश्य इधर है, यानी कि ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। फ्रंट कह सकते हैं या एलिवेशन कह सकते हैं। जब फ्रंट इधर है तो ये हमारा साइड हो जाएगा, यानी कि पार्श्व दृश्य, यह साइड व्यू। इधर से ऊपर से हमारा टॉप व्यू हो जाएगा, ये प्लेन कह सकते हैं। इस आइसोमेट्रिक व्यू को हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाकर दिखाना पड़ेगा। जैसे कि ये प्लेन दे रखा है, यानी कि प्लेन का मतलब होता है ऊपर से ये आकृति हमको कैसे दिखाई देगी, तो ऊपर से इस तरह से दिखाई देगी हमें। यह आता हमारा सम्मुख दृश्य यानी कि फ्रंट से हमें ये आकृति कैसे दिखाई देगी, तो फ्रंट से हमें ये आकृति ऐसे दिखाई देगी। देखो 60 ये हमारा आ गया है। हमारे पास एक आकृति ये दी हुई है, उदाहरण 25। अब देखिएगा इसमें जो लंबाई दी गई है वो 150, यानी कि पूरा का पूरा 150 किलोमीटर यानी कि सेंटीमीटर दिया हुआ, और इधर 75 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसकी अगर हाइट की बात करें तो देखिएगा हाइट 25 तो ये है, 25 के बाद 25 यानी कि टोटल जो हाइट हो गई हमारे 25 और 25 50 हमारी टोटल हाइट बन जाती है। देखिएगा अगर इस तरह से बात करें तो एलिवेशन मतलब सम्मुख, इधर से ये साइड मतलब यानी कि पार्श्व दृश्य, और इधर एलिवेशन दृश्य यानी कि व्यू। इधर से प्लान होगा तो ये टॉप हो जाएगा हमारे पास, इसको प्लान बोलते हैं। प्लान बोल देंगे या हम इसे टॉप बोल देंगे। इसको एलिवेशन बोलते हैं, एलिवेशन। इसको हम साइड बोल देते हैं, इस दृश्य का आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। देखिएगा ये दे रखा है इन्होंने प्लान मतलब टॉप, तो टॉप से हमें कैसा दिखाई देगा, तो टॉप से ये आकृति, बीच में ये आकृति आ गई है, ये आर्क लगे हुए हैं इसमें बीच में, तो ये 4 आर्क इधर आ गए। इसकी लंबाई दे रखी है, इधर 10 है, ये 10 सेंटीमीटर कटा हुआ है, देखो 10 सेंटीमीटर का ही कटा हुआ था। ये हमारा दृश्य आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि साइड का, तो साइड का 75 है, तो 75 हमें दे रखा है। इसकी हाइट दर्शाई गई है, ये हमारी टोटल 50 है, तो 50 यहाँ दे रखा। ये हमारा सम्मुख है यानी कि एलिवेशन इधर से देखने पर ये कैसे दिखाई देगा, तो हमें इस तरह का कुछ नज़ारा दिखाई देगा, जो कि टोटल 150 सेंटीमीटर है। 150 ही हमारा ये हो जाएगा, 110, 20 और 20 150 पूरा हमारा हो जाएगा। इसकी हाइट दे रखी है 25 हमारी ये आ गई इधर हाइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। जैसे कि हमें ये दे रखा है उदाहरण 26, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इधर से ये फ्रंट है, आप इसे फ्रंट भी बोल सकते हैं, एलिवेशन भी बोल सकते हैं। तो एफ से लिखा हुआ है तो आप इसे फ्रंट लिख सकते हैं, फ्रंट। ये साइड है तो एस लिखा हुआ है तो इसे आप साइड लिख सकते हैं। ये टॉप है तो आप इसे टॉप लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर। ये साइड यानी कि पार्श्व दृश्य, और फ्रंट बोले तो सम्मुख दृश्य या एलिवेशन व्यू। तो ये यानी कि इधर दे रखा है इसका ऑर्थोग्राफी यानी तृतीय कोण प्रक्षेप में इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना हुआ है। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, इधर हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन में प्रैक्टिकली दिया हुआ है। देखिएगा ये हमारा प्लान है, या कि ऊपर से टॉप से देखने पर हमें ये कैसे दिखाई देगा। ये हमारा सम्मुख है यानी कि इधर से देखने पर ये हमें कैसे दिखाई देगा, तो इस तरह की आकृति हमें दिखेगी। ये राइट हैंड साइड यानी कि पार्श्व दृश्य है, यानी कि राइट में दे रखा है ये, तो राइट में राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये इधर से दिखने में कैसे दिखाई देगा, तो ऐसा दिखाई देगा। हम किसी भी आकृति, हम 3D आकृति की ज़्यादा से ज़्यादा 3 साइड को देख सकते हैं, तो तीनों साइड को हमें यहाँ पर इसे दर्शाना पड़ता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आपको स्टेप बाय स्टेप क्लास के द्वारा बताया जाएगा। मिलते हैं, चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।